लोग ऐसे बोलते हैं कि ये प्रोफाइल तो कोई भी कर लेगा, ये तो मेरी बाएं हाथ का खेल है। इंडिया में जो है जॉब्स नहीं मिल रही हैं, दैट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस इशू। ओके, और इसी चीज़ को लेके मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक इनसाइडर बात है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, एंड आई रियली होप कि आप जो देख रहे हो ना, आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। ये कुछ छोटी सी डिटेल है जो आपको समझना है। अगर आप ये बात समझ गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में, करियर में, ठीक है। और मैं ये अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, और ये जो है एक्चुअल प्रैक्टिस जो मैं अभी कर रहा हूँ उससे लाइव एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। तो द प्रॉब्लम इज कि इंडिया में जॉब्स की कमी क्यों है। नॉट बिकॉज ऑफ द नंबर्स, नॉट बिकॉज ऑफ की जॉब की जो नंबर्स है वो कम, वो एक फैक्ट है। बट एक अलग फैक्ट ये है कि इंडिया में एक्चुअली जो क्वालिफाइड लोग हैं वो कम है, क्योंकि 95% जो लोग हैं जो अप्लाई करते हैं ना, वो उस जॉब में फिट करते ही नहीं है, वो जॉब प्रोफाइल में फिट करते ही नहीं। ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोफेशन में अगर कोई जॉब पोस्टिंग निकली है, फॉर एग्जाम्पल कि एक इंजीनियर की जॉब पोस्टिंग निकली है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग की है तो आपको जॉब मिल जाएगी। आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो जॉब प्रोफाइल है क्या, वो उस जॉब का नीश क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, क्या आप उन प्रोफाइल के साथ क्या आपका अलाइनमेंट है या नहीं है। ये दिमाग में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हायर करता हूँ, मेरी टीम में मैं लोग हायर करता हूँ, मैंने पहले भी बहुत हायरिंग करी है, और ये एक कांस्टेंट इशू रहा है हमेशा। जब मैंने हायरिंग के टाइम पे एक पोजीशन को फिल करने के लिए कम से कम 20, 30, 50 लोगों का इंटरव्यू लिया है, और वो भी उससे पहले तकरीबन 100 रेज्यूमेज से ज्यादा फिल्टर किए होंगे। वो जो 100 रेज्यूमे जो आते हैं उसमें इतने सारे बेकार के रेज्यूमे होते हैं जो कि किसी मतलब के नहीं होती है, वो रिक्वायरमेंट समझते नहीं है, बस अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं आपको ये एक डेटा बताना चाहता हूँ जो मेरे खुद एक्सपीरियंस के साथ है। मैंने एक प्रोफाइल को फिल करने के लिए मेरे टीम में 100 से ज्यादा रेज्यूमेज को फिल्टर आउट करिए। वो 100 में से 5-10 ही होते हैं जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाते हैं, क्योंकि किसी का कोई क्वालिफिकेशन पूरा नहीं है, किसी का ये नहीं पूरा है, या फिर कोई अलाइन नहीं है। बहुत सारी इश्यूज है जो मैं भी आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और जब वो जो 100 रेज्यूमेज में से जब मैं फिल्टर आउट करके जो 5-10 रेज्यूमे जब फिल्टर आउट करता हूँ ना, उसमें से भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई भी उस प्रोफाइल को मीट नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम इंटरव्यू के टाइम पे जब हम समझते हैं कि वो बंदे का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका जो फ्यूचर के जो गोल्स हैं वो क्या हैं, आप उस प्रोफाइल जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए कितनी रिस्पेक्ट है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हो ना, मैंने ऐसे ऐसे फनी चीज़ें, वाहियात चीज़ें सुनी है इंटरव्यू के टाइम में कि लोग ऐसे बोलते हैं कि ये प्रोफाइल तो कोई भी कर लेगा, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो ये तो कर ही लेगा, ये तो मेरी बाएं हाथ का खेल है। ऐसे टाइप के लोग कभी भी क्वालिफाई नहीं होते। ओके, आप अपना एटीट्यूड सबसे पहले ऐसा करें कि आप जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास उस प्रोफाइल के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, आप अप्लाई मत करो, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होने वाला है और बाकी सबका भी टाइम वेस्ट होने वाला है। आप अपना मूड खराब। तो सबसे पहले आपने वो जो प्रोफाइल है, जो जिस जॉब की ओपनिंग है, उसमें एक वर्ड आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का यही मतलब है कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उस जॉब की। कोई भी एक जॉब प्रोफाइल होती है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, डिज़ाइनर हो, फिल्म मेकर हो, कोई भी हो। अगर कोई जॉब की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक बहुत स्पेसिफिक नीश की होती है, आपने वो समझ। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियर हो तो फिर ये इतना पूरा नहीं होता है। मैकेनिकल इंजीनियर में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है। डिज़ाइनर हो तो सिर्फ डिज़ाइनर होने से ही नहीं होता, डिज़ाइनर में भी बहुत सारी अलग नीशेस। नीश का मतलब आपने जानना ज़रूरी है, और वो तभी आप जानेंगे जब आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से करी हो। तो ये पढ़ाई वाला सेशन नेक्स्ट में आएगा, लेकिन पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसमें जो भी एक एक वर्ड जो लिखा है, क्या आप उससे मैच करते हो। अगर आप एटलीस्ट 60-70% उन रिक्वायरमेंट को मैच करते हो, तभी आप अप्लाई करो। जस्ट बिकॉज कि उसमें जो जॉब प्रोफाइल में जो लिखा हुआ है कि इंजीनियर रिक्वायरमेंट, और आपने आपकी क्वालिफिकेशन इंजीनियर की है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिलने वाला है। उसके बाद जो फाइन प्रिंट में जो आप पढ़ोगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में एक एक वर्ड क्या है, जब आप उस चीज़ को क्वालिफाई करो ना, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे। जब आप इंटरव्यू में फिर क्या होगा, आपका एटीट्यूड अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरीके से आपने काम किया है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है, आप जो टर्म्स यूज करते हो, जो भी काम, जो अपने जो प्रोफेशन के बारे में क्या क्या जानते हो, टेक्निकली कितना आप बोल सकते हो, कितना समझते हो, वो सब चीज़ों के बारे में
लोग जब इंटरव्यू करते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज, आपका एटीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका कैसा एटीट्यूड है, क्या आपने दरवाजा जब आपने इंटरव्यू में जब रूम में एंटर करते हो किस तरीके से आप एंटर करते हो, किस तरीके से आप हैंड शेक करते हो, किस तरीके से आप बैठते हो, किस तरीके से आप परमिशन लेते हो, किस तरीके से आप रिलेशन बिल्ड करते हो, ये सब चीज 2 मिनट में दिख जाता है, 2 सेकंड्स में दिख जाता है। तो यही चीजों को आपको काम कर, ये सारी चीजें कैसे बिल्ड होती हैं मैं आपको ये बहुत इजीली बताना चाहता हूँ। डेटा के हिसाब से 95% of the people are not even worthy of those job profiles जो openings हैं। वो जो 95% वाले जो लोग हैं ना, उनका प्रॉब्लम पता है क्या है? एटीट्यूड एंड देयर क्वालिटी एजुकेशन। अच्छे कॉलेज में से भी बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस हैं। क्यों हैं? एटीट्यूड की वजह से। क्योंकि अच्छे कॉलेज में अगर एंट्री हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि आपका करियर सेट है। अच्छे कॉलेज में आपने अच्छे से परफॉर्म करोगे तब जाके आपका कुछ बनेगा। अच्छा परफॉर्म करने को डिफाइन करते हैं क्या है? अच्छा परफॉर्म करने का मतलब ये है कि कॉलेज में जितनी भी पढ़ाई कराई गई है, आपके पास 3 या 4 साल होते हैं, उन 4 सालों में पूरी लाइफ की पढ़ाई करना इज इम्पॉसिबल। तो स्टूडेंट का ये कर्तव्य बनता है कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा आप और एक्स्ट्रा क्या करने जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना और मेहनत कर सकते। अगर आपने वो वाली मेहनत करी जिसमें कि आपके टीचर ने अगर आपको असाइनमेंट दिया है, वो असाइनमेंट से भी ज्यादा आप सेल्फ लर्निंग क्या करते हो, अपने आप को डेवलपमेंट क्या करते हो, लाइब्रेरी जाके आप और क्या इंक्वायर करते हो, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख के आप अपने स्किल्स को और नॉलेज को कैसे डेवलप करते हो, अगर आप वैसे टाइप के हो, दैट इज द स्पेस। वही स्पेस है जो 5% वाले जो लोग हैं, जो विनर्स जो हैं वो करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है मोस्टली यंगस्टर्स में 90 to 95%, क्लासरूम का डेटा बता रहा हूँ, 90 to 95% लोग हैं जो मेहनत तो करना नहीं चाहते। उनके माइंड में यही है कि यार अभी टाइम है एंजॉय करने का, बाद में थोड़े ना एंजॉय करेंगे। आई एग्री, एंजॉय करो, लेकिन ये जो 90 to 95% जो लोग हैं वो मीडियोकर रह जाते हैं, रेगुलर एवरेज रह जाते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि मेहनत करके दैट एक्स्ट्रा एफर्ट लाके जो लाना है वो क्यों करना है, उसकी जरूरत क्या है, मैं अच्छे कॉलेज में ऑलरेडी हूँ। लेकिन वो फिर बाद में आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं जो, मैं जब ये 5% की बात कर रहा हूँ, जो कड़ी मेहनत करते हैं और सब कुछ कर पाते हैं। तो आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, और आपने अपने क्लास में, चाहे वो स्कूल में हो आप, चाहे कॉलेज में हो, आपने जरूर देखा होगा कि एटलीस्ट 1 या 2 ऐसे लोग होते हैं पूरे क्लास में, 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं तकरीबन, जो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो सब चीज में वो कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं, रिलेशंस बिल्ड करने में अच्छे होते हैं, राइट। आपको थोड़ा माइंड में आता होगा कि यार ये लोग ऐसे कैसे मैनेज कर लेते हैं, इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, हर जगह देखो वो बंदा प्रेजेंट है, हर जगह देखो वो बंदा एक्टिव है, हर जगह बंदा वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो कभी ये सोच के देखो, बिकॉज वो वैसे टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो अपने करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं पाते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी डूइंग वेल इन देयर एजुकेशन। अगर वो अपने एजुकेशन में इतना अच्छा कर रहे हैं तो आगे जाके करियर में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो दूसरी, ऑन द अदर हैंड, आपके क्लास में ऐसे भी लोग होंगे जो कि थोड़े ज्यादा लोग होंगे जो जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई में क्या हो रहा है यार, सब ऊपर से जा रहा है। और अगर उनसे पूछो कि असाइनमेंट किया तो बोलेंगे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, असाइनमेंट तो मैंने किया ही नहीं, प्रोफेसर ने कुछ काम दिया था क्या आपने किया, तो वो बोलेंगे यार टाइम ही नहीं मिला यार, बिकॉज टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतना काम है, इतना सारा काम। लेकिन आप ये सोचो, आपके ही क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं जो काम भी खत्म कर रहे हैं, टाइम से घर जा रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, टाइम से अपना सोशलाइज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो फर्क क्या है? वो फर्क है डिसिप्लिन। शायद कॉलेज टाइम में मुझे भी ऐसा लगता था कि डिसिप्लिन तो क्या बकवास चीज है, हमेशा सब लोग बोलते रहते हैं कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, लेकिन ये चीज है डिसिप्लिन, वेयर आप अपने टाइम को डिफाइन करते हो और उससे कमिटेड रहते हो कि आपने इतने घंटे अपना पढ़ाई करना है, इतने घंटे आप अपना काम करना है, इतने घंटे आपने स्पोर्ट्स करना है, गेम्स खेलना है या फिर फिटनेस करना है, जिम जाना है, और इतने घंटे इतना टाइम मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना है, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंजॉय करना है। इक्वली इंपॉर्टेंट जो लोग ऐसी चीजें मैनेज कर पाते हैं ना, वही लोग होते हैं काइंड ऑफ ऑलराउंडर, जो आगे जाके जॉब्स में भी, जॉब्स ढूंढने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी काम करते करते, पढ़ाई करते करते, उन लोगों ने ऑर्गेनिकली अपना स्पेस बना लिया। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट टिप है for college students, or if you are finishing your school and you want to join a college, definitely अच्छे कॉलेज में ज्वाइन करो, अच्छे कॉलेज में इन्वेस्ट करो। दूसरा इशू ये है जो मैं कह रहा था कि अच्छे कॉलेज में भी होने के बावजूद आपको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि आप अच्छे कॉलेज में होके भी आपने मेहनत नहीं करी है, लिख के ले लो, यही प्रॉब्लम। ऑलराइट, तीसरी चीज, आजकल के जमाने में ऑनलाइन एजुकेशन, पार्ट टाइम, क्रैश कोर्सेज सारे कॉलेजेस ऑफर कर। पंगा ये है कि जहाँ पे वो 4 साल मेहनत करके जो उसी कॉलेज से जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी पास आउट हो रहे हैं, और यहाँ पे 6 महीने में कुछ एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स करके वो लोग भी ग्रेजुएट हो रहे हैं। दोनों इंडस्ट्री में जाके
वही बोलते हैं कि मैं इस कॉलेज का एलुमनाई हूँ, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो 4 साल का। पंगा यहाँ पे आता है कि जब इंटरव्यू के टाइम पे रिज्यूमे भेजते समय जो एचआर है, जो कंपनी है, वो ऑलरेडी समझ जाती है कि आपने 6 महीने का क्रैश कोर्स किया, मतलब कि आपके फंडामेंटल्स कुछ क्लियर नहीं है और आपको जॉब नहीं मिलती। और फिर आप सोचते हो कि यार मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, लेकिन वो पढ़ाई इज नॉट इनफ, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपने 6 महीने का कुछ किया या 4 महीने का कुछ किया, आप खुद ही सोचो कि 6 महीने में क्या आप अपनी पूरी लाइफ की करियर को सीख सकते हो क्या, उसके फंडामेंटल्स सीख सकते हो क्या? नहीं हो। सो दैट इज वाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक तो अच्छे कॉलेज में इन्वेस्ट करो अपना टाइम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अपना सही करो। कैसे करो? डिसिप्लिन लाके अपनी जो पढ़ाई में इन्वॉल्व होके और अपनी पढ़ाई के अलावा सेल्फ लर्न करके जाके खुद ढूंढना, खुद सीखना, एक्स्ट्रा चीजें सीखना, एक्स्ट्रा परफॉर्म करना, वो सब करो, वो सब करना सीखो। ये आपका टाइम है, ये आपका एज, राइट? एंड जो पास आउट हो गया और आपको जॉब नहीं मिल रही है अभी भी, तो उनके लिए मेरे लिए यही एक सलाह है, अपने पे फोकस करो। बाहर अगर जॉब नहीं मिल रही है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। वो चीजें करो जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, और वो क्या है? वो खुद पे काम करना। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई स्किल्स रह गई हैं, सीखो, टाइम लगाओ। जॉब नहीं है, यही एकदम परफेक्ट टाइम है जब आप वो चीज सीख सकते हो, क्योंकि एक बार जॉब लग गई तो आप वो चीज सीख नहीं पाओगे। और पंगा ये होता है कि आगे जाके शायद आपकी ग्रोथ स्लो हो जाए, क्योंकि आपने वो चीज सीखी नहीं थी। तो ये अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है, पैसे भी नहीं है, ऑनलाइन इतनी फ्री कंटेंट पड़ी है, यूट्यूब में आपको फ्री चीजें मिल जाएगी, इतनी अमेजिंग अमेजिंग चीजें मिल जाएंगी जो आपको आइडिया भी नहीं है, वो ढूंढना शुरू करो यार। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऑनलाइन जाओ, फ्री एजुकेशन मिलेगा आपको, उसमें से सीख। ये स्क्रोलिंग रोलिंग और ये जो छपरी टाइप के कंटेंट देखना और ये जो ब्रेन रॉट वाली चीज है, जो मीम्स एक दूसरे को फॉरवर्ड करना है, बंद कर रहा है। क्यों अपना लाइफ, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने फैमिली पे बर्डन? कम ऑन। तो यही था कि अगर आपको लगता है कि आप वो 5% वालों में फिट हो, देन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। प्लीज आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप मेंशन करो कि यू आर दैट वन ऑफ दोस 5% पीपल, और अपनी क्वालिटीज के बारे में प्लीज मेंशन करो, बिकॉज बाकी जो लोग हैं वो आपसे सीखेंगे। एंड अगर आप वो 95% वाले लोगों में से हो जिनको जॉब मिल नहीं रही है, क्योंकि या तो आपके नॉलेज में कुछ कमी है, या आपके कम्युनिकेशन में कमी है, या फिर आपके एक्सपीरियंस में कमी है, कुछ ना कुछ कमी है, आपको डिसिप्लिन और अपनी जो सेल्फ डेवलपमेंट है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये लगता है, आप एडमिट कर रहे हो कि आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो यू शुड डेफिनेटली फॉलो दिस चैनल, बिकॉज ये जो चैनल में जो वीडियोस हैं वो इसी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में है, जहाँ पे आप अपनी करियर के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, जहाँ पे आप थोड़ा बेटर हो सकते हो लाइफ में और अच्छा कमा सकते हो यार। ये जो चैनल है दैट इज़ फॉर पीपल लाइक यू, जो अच्छा कमा सके, अच्छी अर्निंग कर सके, अच्छी करियर बना सके, अच्छा फ्यूचर बना सके यार। कम ऑन प्लीज, सो वर्क ऑन योरसेल्फ, ये मैं कह रहा हूँ। सो विद दैट, यू कैन वॉच दिस वीडियो।